हेलो मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वाईटी फैमिली से मैं आप सब से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है अपने देश की हर महिला का यही क्वेश्चन या फिर आंसर होगा जो मैं अभी बोलना चाहती हूँ कि ये जो ज्योति ने किया, मतलब जो भी हैं अभी हाल ही में जो इन्होंने अपने पति को धोखा दिया और जो भी किया आप सबको पता ही है, हर जगह न्यूज़ में आ ही रहा है। तो इससे उनको क्या फ़र्क पड़ा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से हम लोगों पर बहुत ही बुरा फ़र्क पड़ा। क्योंकि इन इस एक दो चार महिलाओं की वजह से हर मर्द औरतों को उसी नज़र से देख रहा है। मतलब सबको यही हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी वाइफ भी ऐसा करे। मतलब जो आज़ादी थी इन दो चार महिलाओं की वजह से हम महिलाओं की भी आज़ादी छीन रही है। मतलब हर पतियों के अंदर थोड़ा सा डर आ गया है कि हम इनको आज़ादी देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसा ज्योति ने किया वैसा ये भी कर ले। भले ही हम अच्छे हैं, लेकिन डरने की तो बात ही है। पर इन चंद महिलाओं की वजह से हमारी आज़ादी छीन रही है। हमारे लिए जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था, बहू बेटियों को हमेशा घर में रखो, उस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों की वजह से जो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनके मन में कोई पाप नहीं है, कोई गलत कदम उठाने का विचार नहीं है, उनके लिए भी रोक टोक पैदा हो रही है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या विचार है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम में से बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद पढ़ाई कर रही हैं या कोई जॉब कर रही हैं या बाहर कुछ काम कर रही हैं। जो भी है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो हैं इस टाइप की कि मतलब बाहर कुछ ना कुछ कर रही हैं वो, और उनके पतियों को भरोसा भी है उन पर। लेकिन ये जो ज्योति ने किया, ये दो चार महिलाओं ने, या बीच बीच में जो सुनाई दे जाता है कुछ महिलाओं ने जो ऐसे कांड कर दिए हैं कि इसकी वजह से हम लोग की भी आज़ादी छीन रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी। ख़ास करके मैं महिलाओं से जानना चाहती हूँ कि अगर आपके पति आपको फ्री छोड़ रहे हैं, आपको किसी लायक बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, तो आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो कितनी मेहनत से कैसे कैसे करके हमारे लिए पैसे मैनेज करते हैं, समय मैनेज करते हैं, घर वालों से भी इस चीज़ का परमिशन दिलवाते हैं कि हाँ आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और इस बात को ऐसे नहीं कि मतलब उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, किसी लायक बनाया, तो आप उन्हें बीच में धोखा दे दें, या फिर ये सब नहीं करना चाहिए। हमें इनका और सम्मान करना चाहिए उल्टा, क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने नहीं किया था वो इन्होंने कर दिखाया है। तो आप सबका क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ये ज्योति जी जो बोलते रहती हैं कि इन्होंने अधिकारी बताकर हमसे शादी किया, या जो भी बड़े आदमी बताकर शादी किया, जब उन्होंने शादी किया था तो इनसे कोई सवाल करे तब तो आप भी कोई अधिकारी नहीं थी। इनके घर आने के बाद आप अधिकारी बनी हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी औकात तो सफाई कर्मी लायक ही थी जिससे आपकी शादी हुई। तो फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं कि आपकी मतलब उन्होंने, आपके पति ने या जिसने भी आपको धोखा दिया कि हाँ शादी से पहले उन्होंने बड़ा बताया था, बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मी हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि शादी से पहले आप भी अधिकारी नहीं थी, शादी के बाद इन्होंने आपको अधिकारी बनाया है। तो फिर आपकी औकात तो उस वक्त यही थी, इन्हीं के साथ शादी की। अब आप भले ही बन गई हों कुछ, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि कुछ भी औकात हो, शादी के पहले पति ने क्या झूठ बोला, क्या किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आने के बाद वो आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं। खुद भले ही कम ओहदे पर हैं, आपको अपने से भी ऊपर बैठाने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। पहले के मर्द ऐसे नहीं होते थे। चार दीवारी के अंदर ही इंसान जाता था और वहीं एक दिन दम तोड़ देता था। आगे बढ़ने का, बाहर की दुनिया देखने का या बड़े सपने देखने का मौका ही नहीं मिलता था पहले की महिलाओं को। घर गृहस्थी में ही जीवन बिता देती थी। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको भी पता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ये जो
अभी सब डिजिटल हो गया है, तो हर इंसान चाहता है कि पढ़ी लिखी वाइफ आए या उस लायक हो कि उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए सबके पति, सबके तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छा समझकर कुछ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने पत्नियों को। सॉरी, मिस्टेक हो गया। तो उनकी पत्नियों को भी चाहिए कि उनका सम्मान करें, उनके लिए अच्छा सोचें। हमें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ऐसी गलती की, ज्योति ने, और ज्योति जैसी कई महिलाओं ने ऐसी गलती की है, करते रहती हैं, नहीं करना चाहिए। इन लोगों की वजह से हमारी लाइफ पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये समाज में जो गंदगी फैला रही हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है। हम लोग अच्छे हैं, फिर भी हम लोग के पति को शक होने लगता है, बाहर भेजने में डरने लगते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं हर तरफ से। तो कृपया प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम लोगों को तो जीने दीजिए। आप लोग की इन गंदे विचारों की वजह से सबके मन में वही डाउट आ रहे हैं कि कहीं हमारी बीवी ऐसा ना करे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैं और कुछ नहीं कह सकती ज़्यादा, क्योंकि लेकिन मैं उन महिलाओं से ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचता है, ये वीडियो उन तक पहुँचता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इनकी इन हरकतों की वजह से किन किन पर असर पड़ा है, किसको किसको मतलब इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई या हो रहा है थोड़ा बहुत भी। आपकी मर्ज़ी है, बताएंगी तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ, हमारे जैसे आप लोग भी सोचते हो, अच्छा सोचते हो, आप भी चाहते हो कि कुछ महिलाएं हैं जो गलत हैं और उनकी गलती की वजह से बाकी महिलाओं पर भी असर पड़ रहा है, उनको भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते। इन लोगों को देख कर डर जाते हैं कि ये लोग ऐसा करती हैं तो कहीं हमारे घर के लोग ऐसा ना कर दें, हमारी महिलाएं, हमारी पत्नियां ऐसा ना करें। तो ऐसा मत कीजिए बहन, ऐसा मत कीजिए आप लोग। मेरी आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोगों की वजह से सबको तकलीफ़ हो रही है, और ऐसा ना हो कि आप सबके इस गंदे माहौल की वजह से जो आप लोग क्रिएट कर रही हैं, कल को पहले जैसे सब माहौल लौट आए। जैसे कि पहले लोग अंदर बंद करके रखते थे, शादी करके लाते थे तो चार दीवारी में ही रखते थे पत्नियों को, दुनियादारी नहीं जानती थी वो औरतें। वैसा मत कीजिए आप लोग कि वो दिन फिर से लौट आए। मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। और प्लीज़ पतियों का सम्मान करें। अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनके हर बात का, हर चीज़ का सम्मान करें। थैंक यू।